चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका मैथमेटिक्स जोन में स्वागत है। मैं प्रदीप सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग लाइट के फर्स्ट पार्ट में जैसा हमने लगभग 25 से 30 क्वेश्चन देखे हुए थे, ठीक है। आज हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं वो आपका क्वेश्चन नंबर लेकर के सीरियल नंबर तो यहाँ पे नहीं डाला हुआ है, लेकिन कम से कम मान चलेगा 30 से 35 क्वेश्चन आज आपको निकलेंगे, ठीक है। वीडियो शुरू करने पर मैं आपको बता दूं कि आपको इस चैनल को पहले जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक और शेयर कमेंट करना नहीं भूलेंगे। मैं बीच बीच में जो क्वेश्चन पूछता हूँ, पहली चीज़ तो ये जान लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि जो जितने भी सारे क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको किसी न एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और एक ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे वो रिपीटेड नहीं होते हैं, उससे चीज़ें जुड़ी हुई रिपीटेड होती हैं और आप लोग को खुद ही पता है, ठीक है। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे कि आपका उत्तल लेंस, अवतल लेंस या दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल लेंस या अवतल दर्पण। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो आपका पानी में हवा का बुलबुला जो होता है वो किसकी तरफ हाथ कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। कह रहा है कि एक लेंस -2.0 डी है। यहाँ डी से क्या मतलब है? देखो लेंस की क्षमता है, जहाँ पे लेंस की क्षमता है, लेंस की क्षमता की जो मात्रक आती है वो मात्रक होता है। देखो आगे मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा लेंस की क्षमता को, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें डी का तात्पर्य होता है डायोप्टर। डायोप्टर का मतलब होता है 1/मीटर। क्या होता है? 1/मीटर। इसी डायोप्टर का मतलब होता है डी इक्वल टू 1/, या मीटर इनवर्स, ठीक है। चलते हैं, डायोप्टर किसकी इकाई है? तो आपको पहले से ऊपर ही दिया है, आपने पढ़ के आ रहा है कि डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की। याद रखिएगा एक स्लाइड में मैंने 300 और क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि धूप की जो चश्मे होती है उसकी जो क्षमता होती है कितनी होती है? जो धूप के चश्मे होते हैं उनकी क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर। क्योंकि देखो धूप के चश्मे में आपको शौकीन, जिसे कहते हैं ना कि शौकीनी चश्मा, शौकीनी चश्मा कहने का मतलब ही हुआ कि आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई तरीके से दृष्टि दोष हो। अब यहाँ पर आपको कितने डायोप्टर होते हैं? 0 डायोप्टर होते हैं। कर एक का फोकस अंतर 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता क्या होगी? यहाँ पर देखिएगा, अगर हम देखें तो फोकस है, उसकी क्षमता क्या होती है? क्षमता मतलब P इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है? 1/f। 1/f का मतलब 1/25। लेकिन याद रख गए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आपका f होता है वो मीटर में होता है। जब मीटर में नहीं होता है तो यही f आपका क्या हो जाता है? 100। 25/100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों 4 दिए गए हैं, लेकिन लेंस का फोकांतर मतलब ये हुआ कि आपका कौन सा लेंस है ये पहले डिक्लेयर नहीं होती। यहाँ पर आपका +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी ऑप्शन की बेस बात करेंगे, +4 भी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे +4 ही लगाया जाएगा। लेकिन जब आपको दिया जाएगा तो हम उत्तल लेंस या अवतल लेंस की बात करेगा। उत्तल लेंस हमेशा प्लस में और अवतल लेंस हमेशा किस में रखा जाता है? माइनस में रखा जाता है। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं, कह रहा है कि देखिए अगला ही क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? 0.2 मतलब हुआ कि 1/0.2, 0.2, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब 0.2 हुआ है, इसको हटा रहे हैं तो एक मिनट रखिएगा। चलो 0.2। अब देखो इसको सॉल्व करना है तो 10 से मल्टीप्लाई, 10 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट हट जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 जब कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 5 देखो यहाँ पर दोनों है, प्लस में भी है, प्लस में नहीं दिया गया, फिलहाल माइनस में नहीं दिया गया, यहाँ पे प्लस में केवल 5 आपका है, वो आपका क्या हो जाएगा? 5। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर आपको लेंस दिया रहेगा, उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है। जहाँ पर उत्तल लेंस हो प्लस में, जहाँ अवतल लेंस हो माइनस में, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा। कह रहा है किसी ऐनक मतलब चश्मा के लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर कितनी है? +2 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? प्लस में है तो उत्तल लेंस है तो तय है, ठीक है। उसकी फोकस दूरी क्या होगी? डायोप्टर में डी में दिया गया है, तो फोकस दूरी f इक्वल टू होगा 1/p, मतलब पावर आपको 2 दिया गया है, तो कहने का मतलब आया 1/2
मीटर आ गया। 1/2 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो 100/2 कहने का मतलब आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। तो आप याद ध्यान रखिएगा कि आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 50। ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा। देखो अब जैसे फोकस की बात है, इस पर रिलेटेड आपको प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मिलेगी। जो देखो मैं अब यहाँ पे जितने फैक्ट पॉइंट हैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहला चीज़ कि आपका एफ इक्वल टू क्या होता है? जैसे फोकस है, आपको एफ दिया गया है, तो आप जानते हो ये एफ किस में होता है? मीटर में। जब मीटर में होगा तब पावर आप इक्वल की कितनी हो जाएगी आपकी? पी इक्वल टू 1/f। या डायोप्टर डी हो जाएगी, या ऐसी चीज़ को हम लोग मीटर 1/मीटर में लिखते हैं। अब यही एफ का मान जब सेंटीमीटर में होगा तब आपका पी का मान क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, एफ जब सेंटीमीटर में होगा तो आ जाएगा 100/f, 100/f मीटर, 1/मीटर या डायोप्टर। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि श्वेत प्रिज्म, जो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, वह है वर्ण अधिक विचलित होने का मतलब जिसका सबसे ज़्यादा वर्ण विक्षेपण हो, विचलन जिसमें सबसे ज़्यादा हो, तो आपका कौन सा होता है? बैगनी होता है। और सबसे कम किस में होता है? लाल में होता है। तो ऑप्शन आपका बी कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश में किस प्रकार के प्रिज्म से, प्रकाश का निम्न में से कौन सा प्रिज्म में होकर सबसे कम प्रसारित होता है? ये आपने बताया अभी हमने ऊपर ही। तो कौन सबसे प्रसारित होता है? लाल रंग का होता है, अर्थात उसका प्रकीर्ण तरंग दैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए उसका प्रसार क्या होगा? कम होगा, क्योंकि उसका जो प्रकीर्ण होता है तरंग दैर्घ्य के डिपेंड करता है, तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। इसको रायले जीन्स लिखा था कि जो तरंग दैर्घ्य होता है प्रकाश का वो क्या होता है? 1/λ⁴ अर्थात प्रकीर्णन जो होता है, प्रभाव मतलब कि उसका फैलाव जो होता है। ठीक है, प्रकीर्णन जो होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि प्रकाश का रंग निश्चित होता है वेग द्वारा, तरंग दैर्घ्य द्वारा, आयाम द्वारा, आवृत्ति द्वारा। किसके द्वारा भैया? तरंग दैर्घ्य द्वारा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? आप जानते हो 7 रंग होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि उम्र के साथ, याद रखिएगा, उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं का फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी क्या कहलाती है? अर्थात कहने का मतलब उसको निकट दूर दोनों दुष्ट है। तो देखो हाइपर मायोपिया क्या होता है? ये भाई एस्टिमेटिंग कोई पता नहीं, आई डोंट नो, यहाँ पे नहीं पता है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष, हाइपर मायोपिया दूर दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया जिसमें आपको दोनों होते हैं, दोनों आपके प्रॉब्लम आते हैं, वो आपको प्रेस बायोपिया कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि आयरिश का काम क्या है? आयरिश का काम क्या है? आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है, क्योंकि आयरिस ही होती है जो आपको नियंत्रण करके भेजती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रण होती है? आपको अभी हमने करके आया है, देख के आया हुआ है। तो कौन सी होती है? आयरिस होती है। नेत्रदान की आँख के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना लीजिएगा। फिलहाल सभी बच्चों को पता होता है, लेकिन पूछा जाता है कि नेत्र जो दान होता है उसमें कौन सा हिस्सा आपका दान किया जाता है? तो कौन सा होता है? कार्य। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, दूर की वस्तु को, कहने का मतलब इसका कि दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, तो दूर की वस्तु स्पष्ट न देखना मतलब ये हुआ कि उसको कहीं ना कहीं क्या है? निकट दृष्टि, क्योंकि उल्टा होता है जब वस्तु निकट में, मतलब कि निकट की वस्तु को, एक मिनट समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट रुक जाइएगा, क्योंकि देखो बात समझो पहले, कि कह रहा है कि दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता और निकट की वस्तु को देख सकता है। तो हाँ, दूर की वस्तु को नाम से होगा कि दूर की वस्तुएं जो इसको नहीं दिखाई देती हैं, नाम का उल्टा दूर है तो निकट की दृष्टि दोष होगा, क्योंकि निकट की दृष्टि दोष में मतलब ऐसा नहीं कि निकट दृष्टि दोष है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी, इसका उल्टा होता है। देखिए दूर दृष्टि की आपको, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं आपको स्पष्ट नहीं, लेकिन निकट की वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखाई देती हैं। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन करके दृष्टि दोष मायोपिया। मायोपिया मतलब क्या है? कोई निकट दृष्टि, निकट की वस्तुएं उसको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी? बिल्कुल नहीं। नज़दीक एवं दूर स्थित दोनों के अंदर स्पष्ट रहेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो बगल आपका पहला ऑप्शन है उसमें सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि
दोष में, एक मिनट रुकिएगा, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। मतलब रोग मुक्ति मतलब उसको निवारण कैसे किया करते हैं, निवारण उसका होता है क्या, निकट है तो उसके लिए आपको अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। दूर दृष्टि के लिए दोष पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। देखो आपको यहाँ से उल्टा समझना है, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति किस प्रकार का चश्मा लगाएगा, उत्तल लेंस लगाएगा, ठीक है। याद रखना दर्पण भी कभी कभी आपको दिया रहता है, दर्पण मत ठोक देना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या है कि दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि निवारण के लिए आपने अभी पढ़ के आया है, ये देखिए आपने कहा ना कि उत्तल लेंस, यहाँ पर क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा मायोपिया से क्या तात्पर्य है, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, हाइपर मायोपिया दूर दृष्टि दोष, ये सब चीज़ें आपको पहले से ही पता है। देखो सब पूछे गए क्वेश्चन हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति को, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी वस्तु को नहीं देख सकता है। अगर 1 मीटर से कम उसकी दूरी है तो उसको कौन सा दोष होगा, दूर दृष्टि दोष होगा, क्योंकि पास की वस्तु यह देख नहीं पा रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाँ ये देखिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट आपको जरूर 1-2 या क्वेश्चन पूछने को मिल सकते हैं, तो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि किस साल ओले रोमन ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। तो आपको याद है 1676 में। कौन सा यंत्र समुद्र के तल से ऊपर की ओर दिखने के लिए होती है। तो याद रखिएगा वस्तु को कह रहा है कि कौन सा यंत्र समुद्र तल से स्पष्ट रूप से वस्तुओं को देखने के पंडुओं में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा होता है, पायरोमीटर, एपिडियोस्कोप, पेरीमीटर, ओडोमीटर। तो क्या होता है, पेरीस्कोप होता है। क्या होता है, पेरीस्कोप। क्या होता है, पेरीस्कोप। दो सफ़ेद रंग लाल और नीले के मिलने से क्या बनता है, मैजेंटा बनता है। इंपॉर्टेंट आपका का है, कौन सा बनता है, मैजेंटा। अब कह रहा है कि हरे घास में घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों में परावर्तित करता है। पहला ऑप्शन ही आपका सही है, ठीक है। तो देखिएगा इस वीडियो में आपका पूरा पार्ट खत्म होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो आप है ये मैथमेटिक्स जोन में आप लोग इसको क्या करेंगे, पढ़ रहे थे, और यहाँ से अभी क्या करेंगे, इसको सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है भैया, और इसको लाइक और कमेंट करके जैसा भी हो आप इसको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।